अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। This is our third class of Scratch programming. In the previous class, what we have learned? What is programming language? Okay, why we use Scratch programming? Okay, what is the interface of Scratch programming? In Scratch programming interface, how many stages are there? What are they? Very good. Stage, block description, script area, sprite list. Okay. In stage, what we have learned? Whatever we do coding, the output will appear on stage. Okay. In block description, we pick up the blocks in which there are coding. There are something instructions to follow. We can make our project. Okay. And sprite list. In sprite list, what we know? Sprite list क्यों use करते हैं? Why we use sprite list? In sprite list we have multiple sprites. Okay. बहुत सारे sprites हमको वहाँ पर मिलते हैं जिसका हम यूज़ करके अपने प्रोजेक्ट में अट्रैक्टिव वे में रिप्रेजेंट कर सकते हैं. ओके. तो नेक्स्ट मूव ऑन करेंगे या फिर से आपको यहाँ पर कोई डाउट है? आगे बढ़ेंगे क्लास. देखो मैम, जब भी आप स्क्रैच प्रोग्रामिंग को ओपन करते हैं, चाहे वो ऑनलाइन हो या ऑफलाइन, तो इंटरफेस में सबसे पहले आपको क्या देखने को मिलेगा? मेन्यू. क्या मिलेगा? मेन्यू. देखो यहाँ पर दिख रहा है ना, मेन्यू क्या है? दिस इज हाउ यू कैन क्रिएट अ न्यू प्रोजेक्ट, ओपन और सेव एन एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट. मतलब क्या है? मेन्यू से आप नए प्रोजेक्ट को ओपन कर सकते हैं और सेव भी कर सकते हैं. वॉट एवर नेम यू कैन चूज, अनडू अ प्रीवियस एक्शन एंड ऑब्टेन हेल्प. वहाँ पर आप बहुत सारे चीज़ें कर सकते हैं मेन्यू में, जैसे कि किसी प्रोजेक्ट को ओपन करना हो, सेव करना हो, या ऑलरेडी जो सेव हुआ प्रोजेक्ट को ओपन करना हो, या अनडू करना हो, या रीनेम करना हो. सब कहाँ से आप यूज़ कर सकते हैं उसको? मेन्यू से. समझ में आया मेन्यू? नेक्स्ट है ब्लॉक डिस्क्रिप्शन. देखिए ब्लॉक डिस्क्रिप्शन कुछ इस तरीके से आपको कैटेगरीज मिलेंगे. ब्लॉक डिस्क्रिप्शन मीन्स मैंने क्या बताया था लास्ट क्लास में आपको? वहाँ पर आपको डिफरेंट ब्लॉक्स मिलेंगे जिससे आप यूज़ करके ड्रैग एंड ड्रॉप करके आपकी कोडिंग कंप्लीट करेंगे. राइट. तो यहाँ पर बहुत सारे कैटेगरीज आपको मिल जाएंगे ब्लॉक डिस्क्रिप्शन में, जैसे कि मोशन, लुक्स, साउंड, पेन, डेटा, इवेंट्स, कंट्रोल, सेंसिंग, ऑपरेटर्स एंड मोर ब्लॉक्स. ओके, क्लियर? आपको कौन सी कोडिंग करना है, आपको कौन से ब्लॉक चूज़ करना है, आप यहाँ से इस कैटेगरी से चूज़ कर सकते हैं. तो ये है ब्लॉक डिस्क्रिप्शन. मेन्यू समझ में आया? देखो, द ब्लॉक कैटेगरीज आर ऑल color coded, so when you see a block of a specific color you can quickly determine which category it came from. तो यहाँ पर हर एक ब्लॉक को एक कलर दिया गया है जिससे आप इंडिकेट कर पाएंगे कि ये कलर किस कोडिंग के लिए यूज़ होता है. ओके. आने वाले क्लासेस में आप देखेंगे कि कौन सा ब्लॉक किसके लिए यूज़ होता है. ओके, यहाँ तक क्लियर? मेन्यू समझ में आया? ब्लॉक डिस्क्रिप्शन समझ में आ गया? जब भी आप स्क्रैच प्रोग्रामिंग ओपन करेंगे तो इंटरफेस में सबसे पहले आपको क्या दिखेगा माँ? ऊपर जो टाइटल की तरह दिखता है ना, उसमें आपको फर्स्ट मेन्यू दिखेगा और उसके बाद इस साइड पे आपको ब्लॉक डिस्क्रिप्शन दिखेगा. ओके, क्लियर? और ये है स्टेज. आपको मैंने
लास्ट क्लास में बताया है कि जहाँ पर आपको ये स्प्राइट दिखेगा, ये कैट दिखेगा, इसको हम कहते हैं स्टेज। स्टेज स्टेज जो भी कोडिंग आप करेंगे उसका आउटपुट इस स्टेज पे डिस्प्ले होगा, राइट। तो देखिए यहाँ पर स्टेज पर आपको 2 ऑप्शंस दिखेंगे, ग्रीन फ्लैग एंड रेड बटन। ग्रीन फ्लैग एंड रेड बटन, जब भी आप स्टेज पे देखेंगे तो आपको वहाँ पर 2 ऑप्शंस रहेंगे, एक है ग्रीन फ्लैग, दूसरा रेड बटन। ग्रीन फ्लैग मीन्स जब भी आप ग्रीन पे क्लिक करेंगे तो आपकी प्रोग्रामिंग क्या होगी, रन होगी। ओके, रन मीन्स स्टार्ट होगी। ओके, और जो रेड बटन दिख रहा है जब भी आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपकी प्रोग्रामिंग स्टॉप हो जाएगी। समझ में आया? ग्रीन फ्लैग किस लिए? टू स्टार्ट द प्रोग्राम, एंड रेड बटन टू स्टॉप द प्रोग्राम, राइट? क्लियर? ओके, ओके, अब बताओ मुझे ये क्या है? व्हाट इज दिस? ये क्या है? ये वेरी गुड, ये क्या है? ब्लॉक्स हैं। और यहाँ पर कैटेगरी दिखाई दी, देखो यहाँ पर पीछे दिख रही है ना आपको एक कैटेगरी। कौन सी कैटेगरी से चूज किए हैं? मोशन कैटेगरी। मोशन कैटेगरी का कलर कौन सा है? ब्लू। यानी अगर आप कोई स्प्राइट या कोई कैरेक्टर को मूव कराना है या डायरेक्शन चेंज करना है, देन हम कौन सा कलर का ब्लॉक यूज करेंगे? ब्लू कलर। कलर को मत भूलिए। ओके, तो देखिए इसको हम ब्लॉक्स कहते हैं। यहाँ पर इस ब्लॉक पे कुछ इंस्ट्रक्शन लिखा है, क्या है? व्हेन ग्रीन फ्लैग क्लिक, मतलब जब भी आप ग्रीन फ्लैग पे क्लिक करेंगे, एक ग्रीन फ्लैग कहाँ रहेगा माँ? स्टेज पे। वेरी गुड, एक ग्रीन फ्लैग कहाँ रहेगा? स्टेज पे। जब भी आप स्टेज पर ग्रीन फ्लैग क्लिक करेंगे तो सबसे पहले कौन सा इंस्ट्रक्शन फॉलो होगा? मूव 10 स्टेप्स। मूव 10 स्टेप। जो भी कैरेक्टर, जो भी स्प्राइट आपने लिए होंगे स्टेज पे अपने प्रोग्रामिंग में, जब भी आप ग्रीन फ्लैग पे क्लिक करेंगे तो आपका स्प्राइट कितने स्टेप्स मूव होगा माँ? 10 स्टेप। आपको डाउट आएगा मैडम सिर्फ 10 स्टेप, अगर हमें 20 स्टेप्स मूव कराना हो तब क्या कर सकते हैं? नो, 2 टाइम्स यूज करने की जरूरत ही नहीं है। हम सिंपली यहाँ पर क्लिक करके इस 10 को 20 में कन्वर्ट कर देंगे, तब हमारा स्प्राइट क्या करेगा? 20 स्टेप्स मूव करेगा। ओके, क्लियर? तो ब्लॉक्स को कैसे यूज करते हैं जब हम प्रैक्टिकली देखेंगे तो आपको क्लियरली और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ओके, यहाँ तक कोई डाउट है माँ? ग्रीन फ्लैग समझ में आया? स्टॉप बटन समझ में आया? ब्लॉक समझ में आए? जो ब्लॉक पे इंस्ट्रक्शंस कैसे आते हैं समझ में आया? ओके, वेरी गुड। ओके, तो चलो अब हम इंटरफेस को प्रैक्टिकली देखते हैं और सिंपल सा एक प्रोग्राम करते हैं। ओके, उस प्रोग्राम में हम देखेंगे कि कौन से भी कैरेक्टर को, कौन से भी स्प्राइट को 10 स्टेप्स या 20 स्टेप्स मूव कैसे कराएं। ओके, चाहे तो हम ऑनलाइन देखेंगे या ऑफलाइन। ऑनलाइन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? वेबसाइट पे जाना पड़ेगा, https://scratch.mit.edu। या अगर आपको उसको ऑफलाइन करना है देन यू कैन ईजिली डाउनलोड द स्क्रैच प्रोग्रामिंग एंड यू कैन यूज़ इट। ओके, फर्स्ट हम वेबसाइट से करेंगे। ओके, क्लियर? ओके, चलो क्या था हमारा वेबसाइट? www.scratch.mit.edu। ओके, आप सबको स्टेप बाय स्टेप फर्स्ट लिसन द क्लास एंड देन यू फॉलो द स्टेप, ऑल स्टेप्स। ओके, देखिए यहाँ पर आने के बाद देखिए ये हमारा इंटरफेस है। सॉरी, यहाँ पर दिख रहा है आपको ज्वाइन स्क्रैच।
दिख रहा है मैं सबको ज्वाइन स्क्रैच? देखिए यहाँ पर दिखा आपको ज्वाइन स्क्रैच। आप ज्वाइन स्क्रैच पे कर सकते हैं या यहाँ पर साइन इन है, ओके, साइन इन पे कर सकते हैं। देखिए फर्स्ट हम ज्वाइन स्क्रैच पे कर लेते हैं। आपको ज्वाइन होने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? यूजर नेम, पासवर्ड, ये सब देने पड़ेंगे। तो अब हम सिंपली स्टार्ट क्रिएटिंग, दिख रहा है इधर? नहीं दिख रहा है? यहाँ पर दिखा स्टार्ट क्रिएटिंग? आपको सिंपली स्टार्ट क्रिएटिंग पे क्लिक करना है। ओके, दिस इज अवर इंटरफेस। ओके, क्लियर माँ? अब अच्छे से सुनो, फर्स्ट क्लास सुनो, बाद में आपके जो भी डाउट्स हैं मैं क्लैरिफाई करूंगी। ओके ओके, देखिए फर्स्ट यहाँ पर मेन्यू बार दिख रहा है आपको ऊपर के साइड। ये जो दिख रहा है ना ऊपर, ये क्या है? मेन्यू बार, जो मैंने आपको थियोरेटिकल पार्ट में बताया था मेन्यू पार्ट। इसमें आप क्या क्या कर सकते हैं? क्या कर सकते हैं? ओपन कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं या रीनेम कर सकते हैं। ओके, यहाँ पर जो दिख रहा है ये है ब्लॉक डिस्क्रिप्शन। क्या है ये? ब्लॉक डिस्क्रिप्शन। और ये स्क्रिप्ट एरिया क्या है? इसको क्या कहते हैं? जो व्हाइट कैनवास दिख रहा है आपको, ये स्क्रिप्ट एरिया। और ये स्टेज। स्टेज पे आपको ग्रीन फ्लैग और रेड बटन दिखाई दिया? यस, वेरी गुड। रेड ग्रीन फ्लैग, व्हाई वी यूज ग्रीन फ्लैग? Very good. To start our program, and red button to stop the program. Okay. ओके माँ, देखो यहाँ पर फाइल पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपको मैंने बताया था ऑप्शंस न्यू या सेव। आप यहाँ से न्यू प्रोजेक्ट ले सकते हैं या अदरवाइज आप अपना प्रोजेक्ट को, जो सेव किया हुआ प्रोजेक्ट है, उसको यहाँ पर इंपोर्ट कर सकते हैं। 3 ऑप्शंस दिखाई दिए आपको वहाँ पर। एक है न्यू, लोड फ्रॉम योर कंप्यूटर और सेव टू योर कंप्यूटर। तीनों ऑप्शन समझ में आए? न्यू यानी जब भी आप न्यू पे क्लिक करेंगे तो न्यू प्रोजेक्ट ओपन होगा। लोड फ्रॉम योर कंप्यूटर मीन्स जो भी प्रोजेक्ट आपने पहले से बना कर रखे हैं, अगर उसको अपने स्क्रिप्ट एरिया में लाना चाहते हैं, देन यू यूज लोड फ्रॉम कंप्यूटर। एंड लास्ट वन इज सेव टू योर कंप्यूटर, यानी जो कुछ भी आपने प्रोजेक्ट बनाया वो अपने कंप्यूटर में सेव कर सकते हैं। ओके, तो नेक्स्ट क्लास हम टुमारो कंटिन्यू करेंगे। ओके ओके, अल्लाह हाफिज़।